Hello students, so in the continuation of this chapter thermal properties of matter, today we are going to start the thermal expansion of liquids. So students, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स का कैसे होता है. सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग. अगर हम किसी सॉलिड मटेरियल को हीट कर देते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है. पिछली क्लास में आपने देखा कि कैसे किसी सॉलिड रॉड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, किसी शीट का एरिया इंक्रीज हो जाता है और किसी क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. और तीन तरह का थर्मल कोफिशिएंट अल्फा, बीटा, गामा मैंने आपको पिछली क्लास में सॉलिड्स के लिए बताया और उसमें रिलेशन भी मैंने ड्राइव कर दिया था. और रिलेशन था बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा. तो ये थ्री काइंड्स ऑफ थर्मल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमने ड्राइव किए और इनके रिलेशन के बारे में भी हमें पता लगा. तो आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिक्विड का एक्सपेंशन कैसे होता है. और लिक्विड के एक्सपेंशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटर के एक्सपेंशन की बात करेंगे जो बहुत ही सरप्राइजिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो आज की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लिक्विड का एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, जब लिक्विड का एक्सपेंशन हमें डिस्कस करना होता है तो वहाँ पर सॉलिड का भी एक्सपेंशन होता है. अब आप कहेंगे कि सर हम तो एक्सपेंशन लिक्विड की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर सॉलिड कहाँ से ले आए? भाई, जब किसी लिक्विड को एक्सपेंड करोगे तो किसी सॉलिड कंटेनर में ही रख के करोगे ना. भाई, सॉलिड कंटेनर होगा, जो वेसल होगा जिसमें लिक्विड को आप रखेंगे तो वेसल तो हीट होगा ही और वेसल हीट होने के बाद ही तो लिक्विड हीट होगा. तो जो लिक्विड का एक्सपेंशन होता है उसमें सॉलिड एक्सपेंशन भी इंक्लूडेड होता है बिकॉज लिक्विड्स आर हीटेड इन ए वेसल. व्हेन हीट इज गिवन टू ए लिक्विड देन वेसल आल्सो एक्सपेंड्स. तो यहाँ पर मैंने लिखा है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स आर टेकन इन ए वेसल to heat the liquid, vessels are also heated, so both suffer thermal expansion. लिक्विड और सॉलिड दोनों में थर्मल एक्सपेंशन होती है. तो ये दो तरह का लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन होता है. फर्स्ट हमारा होता है रियल थर्मल एक्सपेंशन. रियल एक्सपेंशन, तो रियल एक्सपेंशन में क्या होता है? केवल और केवल लिक्विड ही एक्सपेंड होता है, वेसल में कोई एक्सपेंशन नहीं होता. वेसल्स नीड नॉट टू एक्सपेंड. तो इसको बोलते हैं हम रियल एक्सपेंशन और इसका होता है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन. तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन गामा तो आप जानते ही हैं, ये होता है डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी. क्योंकि मैंने आपको बताया था डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी. तो अगर ये रियल एक्सपेंशन है तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन हो जाएगा रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम. डेल्टा वी आर का मतलब होता है रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. V इज द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड डेल्टा T इज द राइज इन टेम्परेचर. उसके बाद अगर हमारा वेसल आल्सो एक्सपेंड्स अलोंग विद द लिक्विड, मतलब लिक्विड में एक्सपेंशन हो रही है और उसके साथ साथ वेसल भी एक्सपेंड कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. तो एपरेंट एक्सपेंशन में दोनों में एक्सपेंशन होगा और रियल एक्सपेंशन में केवल और केवल लिक्विड में ही एक्सपेंशन होगा. तो रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी हम लिख सकते हैं जो ओरिजिनल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी. तो यहाँ अगर रियल होगा तो गामा आर आ जाएगा और डेल्टा वी इज द रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम. और यहाँ पर अगर एपरेंट होगा तो गामा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ए अपॉन वी डेल्टा टी. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो ये आती है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट से ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि रियल वाले में केवल और केवल लिक्विड एक्सपेंशन हुआ, तो लिक्विड एक्सपेंशन तो ज़्यादा होता है ना सॉलिड से. तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन. और गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी. यहाँ पर एक गामा जी भी आ जाता है. अगर कंटेनर है तो कंटेनर किसी सॉलिड मटेरियल का होगा तो कंटेनर का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा जी होता है. तो इतना ही आपको लिक्विड एक्सपेंशन के बारे में करना है कि लिक्विड एक्सपेंशन क्या होता है. मतलब जब लिक्विड को हीट करते हैं तो कंटेनर भी हीट होता है जिसकी वजह से कंटेनर में भी एक्सपेंशन होता है. तो लिक्विड का एक्सपेंशन दो तरह का होता है, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड
एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, तो रियल एक्सपेंशन में ओनली एंड ओनली लिक्विड एक्सपेंड्स बट कंटेनर डज नॉट एक्सपेंड। एपरेंट एक्सपेंशन में along with the liquid container also expands and real expansion coefficient is greater than the apparent expansion coefficient and gamma r is equal to gamma a plus gamma g, where gamma g is the coefficient of volume expansion of container। अब स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। सॉलिड को जब हीट करते हैं तो डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो डेंसिटी का क्या होता है? बेसिकली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड और व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड देन इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। तो छोटा सा डेरिवेशन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है v गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी और v इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी को लेकर हम इसको प्रूव करेंगे। तो रिजल्ट क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है, मास चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम चेंज हो गए, v से v डैश हो गया, तो इन दोनों को डिवाइड किया, रो डैश अपॉन रो इज इक्वल टू v अपॉन v डैश, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो रो डैश अपॉन रो इज इक्वल टू v अपॉन v डैश। और जो नया वॉल्यूम है v डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो v डैश को हम लिख गए v प्लस डेल्टा v। अब v अपॉन v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू गामा v डेल्टा टी, यहाँ से v कॉमन लिया और ऊपर उसको हम लेके चले गए। तो बायनोमियल थ्योरम यूज करके रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 से कम है। जब ये 1 से कम है तो रो डैश इज लेस देन रो डैश इज लेस देन रो। सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड decreases on increasing the temperature। so this is one additional result कि भाई टेम्परेचर अगर हम सॉलिड का इंक्रीज कर दें तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसके बाद अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे लिक्विड के एक्सपेंशन की बात कर रहा था, तो सारे लिक्विड का एक्सपेंशन कॉमनली एक ही जैसा होता है। लिक्विड को हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ओके। लेकिन जो एक पर्टिकुलर लिक्विड है वाटर, जो वाटर एक लिक्विड है उसका पिक्यूलियर बिहेवियर होता है, उसका एनोमलस बिहेवियर होता है। तो यहाँ मैंने अलग से लिखा है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे कॉमन एक्सपेंशन बाकी सारे लिक्विड का होता है, वाटर का ऐसे कॉमन एक्सपेंशन नहीं होता, वाटर का एनोमलस एक्सपेंशन होता है। जनरली क्या होता है, आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना। लेकिन वाटर के केस में स्पेशली क्या होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और इसका वॉल्यूम मान लो 1.000 इंटू 10 की पावर 3 पर क्यूबिक मीटर है, पर क्यूबिक मीटर। तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस देन वॉल्यूम डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर का वॉल्यूम कम होगा, वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम में चेंज, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस चेंज है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेज, ऐसा नहीं है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज फ्रॉम 400 डिग्री सेल्सियस टू द फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि डेंसिटी में कैसे चेंज होगा। तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होती है। वाटर हैज मिनिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम, वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होगी 4 डिग्री सेल्सियस पर, मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। और ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स इन सर्वाइवल, इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक
एनिमल्स इन विंटर। अब देखो विंटर में क्या होता है, विंटर में आप सोचोगे कि पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स जो होते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो सरवाइव करते हैं। कैसे कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज होते होते मान लो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम। तो कोई लेक है, लेक की सरफेस का जो वाटर है जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम, तो वो हैवी हो जाएगा, और हैवी होने की वजह से वो नीचे सिंक कर जाएगा, तो नीचे वाला जो पानी है वो ऊपर आएगा। अब टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे ही वो 4 से नीचे टेम्परेचर होता है तो डेंसिटी कम होती है, तो इससे पहले कि वो नीचे जाए वो सरफेस पर फ्रीज हो जाता है। तो लेक की जो सरफेस होगी या पॉन्ड की जो सरफेस का वाटर होगा वहाँ पर तो आइस जमी हुई होगी, लेकिन नीचे वाला जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है, वो वहाँ पर आइस नहीं जमेगी क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम है। तो हैवी वाटर जो मैक्सिमम डेंसिटी वाला वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस वाला, वो नीचे रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस ऊपर फ्रीज करती है। तो अंदर जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो इजीली सर्वाइव करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको थर्मल एक्सपेंशंस का टॉपिक कवर कर दिया है। इसके बाद हम आगे आने वाले टॉपिक में चलेंगे और अगली क्लास हम शुरू करेंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।